Class ninth. So, as you know that we were reading about fifth lesson of your syllabus, The Happy Prince. So, as I told you, the Happy Prince was a beautiful statue. He was covered with gold. He had sapphires for eyes and a ruby in his sword. Why did he want to part with all the gold that he had and his precious stones? तो प्रीशियस स्टोन्स मतलब ये जो हैप्पी प्रिंस है ये पूरी तरीके से गोल्ड से जड़ा हुआ था। इसकी आंखों में सैफायर्स थे, इसकी जो तलवार थी, स्वाड था, उसमें रूबी था और कई सारे प्रीशियस स्टोन से जड़ा हुआ था। एक स्वैलो जो यहाँ इसके पास में से उड़ के जा रहा था, इसके शहर के पास में से जा रहा था, वो इसके पास रुका और जब उसने हैप्पी प्रिंस की दास्तान सुनी कि हैप्पी प्रिंस ने बताया कि वो हमेशा खुश रहता था, इसीलिए उसका नाम हैप्पी प्रिंस पड़ा। मरने के बाद उसका स्टैच्यू उसके लोगों ने यहाँ पर आकर लगा दिया और अब जब वो वहाँ पर खड़ा है, एक शहर के बीचों बीच खड़ा है, तो लोगों के दुख और दर्द देखकर उसे बहुत दुख हो रहा है। तो वो स्वैलो किस तरीके से एक प्ले राइटर मतलब एक राइटर की मदद करता है और किस तरीके से वो एक मैच गर्ल माचिस बेचने वाली लड़की की मदद करता है, एक दर्जन की सीम स्ट्रेस की मदद करता है। तो ये सब चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं इन लास्ट लेक्चर। नाउ वी हैव टू कंटिन्यू। लुक हियर, जस्ट अ सेक। Then the swallow flew back to Happy Prince and told him what he had done. It is curious, he remarked, but I feel quite warm now. ये हम लोगों ने पढ़ लिया था कि जब वो आया था सीम स्ट्रेस की मदद करके, ठीक है, सीम स्ट्रेसेस की जो दर्जन थी उसकी मदद करके आया था। उसके बाद देखिए लुक हियर, जस्ट अ सेक, लुक, इट इज़ विंटर आंसर्ड द स्वैलो। स्वैलो ने आंसर दिया कि सर्दी बहुत हो गई है। एंड द स्नो विल सून बी हेयर, जल्द ही यहाँ पर स्नो बर्फबारी होगी। इन इजिप्ट द सन इज़ वार्म ऑन द ग्रीन पाम ट्रीज, इजिप्ट में जो सन है वो वार्म काफ़ी चमक रहा है, गर्मी का मौसम है वहाँ पर। एंड द क्रोकोडाइल्स लाई इन द मड, वहाँ पर जो क्रोकोडाइल्स हैं वो लेटे हुए हैं। एंड लुक लेजली अबाउट देम इन द स्क्वायर बिलो एंड द हैप्पी प्रिंस सेट द हैप्पी प्रिंस। हैप्पी प्रिंस आगे कहता है, देखिए स्वैलो वहाँ से जाना चाहता है बिकॉज सर्दी आ रही है, वो सर्दी में जानता है कि सर्वाइव नहीं कर पाएगा, इसलिए वो वहाँ से जाना चाहता है। लेकिन हैप्पी प्रिंस उसे रोक देता है और कहता है इन द स्क्वायर बिलो, कि इन द स्क्वायर बिलो की एक चौराहे पर नीचे देयर स्टैंड आ लिटिल मैच गर्ल, एक माचिस बेचने वाली लड़की खड़ी है। इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, फिर भी मैं रिपीट कर देता हूँ उस लेक्चर में। शी हैज़ लेट हर मैचेस फॉल इन द गटर, उसकी जो मैचेस हैं वो गटर में गिर गई हैं। एंड दे आर ऑल स्पॉइल्ड, और सब खराब हो गई हैं। हर फादर विल बीट हर, उसके पिता उसे मारेंगे। इफ़ शी डज़ नॉट ब्रिंग होम सम मनी, अगर वो कुछ पैसा घर लेकर नहीं आई। एंड शी इज़ क्राइंग, वो रो रही है। शी हैज़ नो शूज़, उसके पास जूते नहीं हैं। और स्टॉकिंग्स, जूते मतलब उसके पास शूज़ नहीं है, मोज़े नहीं है। एंड हर लिटिल हेड इज़ बेयर, और उसका सर ढाँकने के लिए भी उसके पास कुछ नहीं है। प्लक आउट माई अदर आई, मेरी दूसरी आँख भी निकाल लो। एंड गिव इट टू हर, और ये उसको जाके दे दो। एंड हर फादर विल नॉट बीट हर, जिससे कि उसके जो पिता है उसे नहीं मारेंगे। आई विल स्टे विद यू वन नाइट लॉन्गर सेट द स्वैलो, अब वो स्वैलो बोला कि ठीक है मैं तुम्हारे साथ एक रात और रुक जाऊंगा। बट आई कैनॉट प्लक आउट योर आई, लेकिन मैं तुम्हारी आंखें नहीं निकाल सकता। यू वुड बी क्वाइट ब्लाइंड देन, नहीं तो तुम फिर अंधे हो जाओगे। स्वैलो स्वैलो लिटिल स्वैलो सेट द प्रिंस, प्रिंस ने कहा स्वैलो स्वैलो लिटिल स्वैलो डू एज आई कमांड यू, वैसा ही करो जैसा कि मैं तुम्हें आदेश देता हूँ।
सो ही प्लग्ड आउट द लिटिल प्रिंस अदर आई। फिर उस स्वैलो ने लिटिल प्रिंस की दूसरी आंख भी निकाल ली। एंड डार्टेड डाउन विद इट, और उसके साथ उड़ गया। ही स्वूप्ड पास्ट द मैच गर्ल, वो बहुत जल्द ही उस मैच गर्ल के पास आया। एंड स्लिप्ड द ज्वेल इनटू द पाम ऑफ हर हैंड, और उसके हथेली में उसने वो नगीना छोड़ दिया। What a lovely bit of glass, कितना प्यारा कांच का टुकड़ा है। Cried the little girl, वो लिटिल गर्ल, वो बच्ची खुशी से चिल्लाई। एंड शी रैन होम लाफिंग, और वो घर की तरफ चली गई हंसते हुए मुस्कुराते हुए। देन द स्वैलो केम बैक टू प्रिंस, और फिर वो स्वैलो प्रिंस के पास आया। क्या कहता है देखिए, यू आर ब्लाइंड नाउ, अब तो तुम अंधे हो गए हो। ही सेड, उसने कहा। सो आई विल स्टे विद यू ऑलवेज, इसलिए मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगा। नो लिटिल स्वैलो सेड द पुअर प्रिंस, उस बेचारे प्रिंस ने कहा, नहीं लिटिल स्वैलो, यू मस्ट गो अवे टू इजिप्ट, तुम्हें इजिप्ट चले जाना चाहिए। नो आई विल स्टे विद यू ऑलवेज, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगा। सेड द स्वैलो, उस स्वैलो ने कहा। एंड ही स्लेप्ट एट द प्रिंस फीट, और वो प्रिंस के पैरों के पास सो गया। ऑल द नेक्स्ट डे, अगले दिन, ही सेट ऑन द प्रिंस शोल्डर, वो प्रिंस के शोल्डर पे आके बैठ गया। एंड टोल्ड हिम स्टोरीज ऑफ वॉट ही हैड सीन इन स्ट्रेंज लैंड्स, अगले दिन वो प्रिंस के शोल्डर पे बैठ के वो सारी कहानियाँ बताने लगा कि व्हाट ही हैड सीन, कि उसने उस अजनबी जगह पर, अजीब सी जगह पर, वो जो ज़मीन है, वो जो जगह है, उसने वहाँ पर क्या क्या देखा, वो सारी कहानी वो लिटिल प्रिंस को हैप्पी प्रिंस को सुनाने लगा। डियर लिटिल स्वैलो सेड द प्रिंस, प्रिंस ने कहा, यू टेल मी ऑफ मार्वलस थिंग्स, तुम मुझे बहुत शानदार चीज़ें बताते हो। बट मोर मार्वलस देन एनी थिंग इज़ द सफरिंग ऑफ मैन एंड वुमेन, लेकिन उन सबसे अलग क्या है, सबसे अच्छा क्या है कि तुम मैन और वुमेन्स की सफरिंग, तकलीफ़ों के बारे में बताते हो। देयर इज़ नो मिस्ट्री सो ग्रेट एज मिजरी, मतलब कोई इसमें रहस्य की बात नहीं है कि जो दुख है वो सबसे बड़ा होता है। फ्लाई ओवर माई सिटी, मेरे शहर के ऊपर से उड़ो, गुजरो, लिटिल स्वैलो, एंड टेल मी, और मुझे बताओ, व्हाट यू सी देयर, तुम्हें वहाँ क्या दिखता है। सो द स्वैलो फ्लू ओवर द ग्रेट सिटी एंड सॉ द रिच मेकिंग मैरी इन देयर ब्यूटिफुल हाउसेज, इसलिए वो जो स्वैलो है हैप्पी प्रिंस की आज्ञा मानकर पूरे शहर के ऊपर से गुजरा, उड़ते हुए गुजरा। उसने देखा कि जो अमीर लोग हैं वो शादी में, अपनी अमीर लोग रिच मेकिंग मैरी इन देयर ब्यूटीफुल हाउसेस, अपने खूबसूरत घरों में शादियां कर रहे हैं। वाइल द बेगर्स, जबकि जो भिखारी हैं वह सिटिंग एट द गेट्स, वो गेट पर बैठे हुए हैं। ही फ्लू इनटू डार्क लेन्स, वो उड़ गया अंधेरी गलियों में। एंड सॉ द वाइट फेसेस ऑफ स्टार्विंग चिल्ड्रन, उसने भूख से, स्टार्विंग मीन्स क्या होता है, भूख से मर रहे, भूखे बच्चों के सफ़ेद फेसेस को देखा, मतलब भूख की वजह से उन बच्चों के जो चेहरे हैं वो सफ़ेद पड़ गए, मतलब अब उनमें जान नहीं बची है। ठीक है, तो जब वो उन अंधेरी गलियों में से गुजरा, उसने देखा कुछ बच्चे हैं जो इतने भूखे हैं कि उनके चेहरे सफ़ेद पड़ चुके हैं। लुकिंग आउट लिस्टलेसली एट द ब्लैक स्ट्रीट, जो कि अब काली गलियों में से, अंधियारी गलियों में से बाहर की तरफ देख रहे हैं। लिस्टलेसली मतलब उनमें एनर्जी ही नहीं है। ठीक है, अंडर द आर्क वे ऑफ द ब्रिज, आर्क जानते हो ना, जैसे चांद की तरह पूरा एक आर्क होता है, आधी आप कह सकते हो आधी चूड़ी जिसे कहते हैं, इस तरीके से जो आर्क वे एक ब्रिज बना हुआ है, पुल बना हुआ है। टू लिटिल बॉयज़ वर लाइंग इन ईच अदर्स आर्म, दो लड़के हैं जो एक दूसरे की बाहों में लेटे हुए हैं। टू ट्राई एंड कीप देमसेल्फ वार्म, और कोशिश कर रहे हैं कि खुद को गर्म रख सके। उस ब्रिज के नीचे लेटे हुए हैं और कोशिश कर रहे हैं कि खुद को गर्म रख सकें। हाउ हैंग्री वी आर, हाउ हंग्री वी आर, हम लोग कितने भूखे हैं। दे सेड, उन्होंने कहा। यू मस्ट नॉट लाई हियर शाउटेड द वॉचमैन, और इसी बीच में वॉचमैन चिल्लाता है उनसे और कहता है कि तुम्हें यहाँ नहीं लेटना चाहिए। एंड दे वैंडर्ड आउट इनटू द रेन, और फिर वो बारिश में एक्सपोज हो जाते हैं, मतलब पुल के नीचे से निकल आते हैं। और क्या होता है,
वो रेन के नीचे आ जाते हैं और बारिश में उन्हें बाहर निकलना पड़ता है क्योंकि वॉचमैन उन्हें भगा देता है. देन ही फ्लू बैक एंड टोल्ड द प्रिंस व्हाट ही हैड सीन. देन फिर वो वापस प्रिंस के पास गया और उन्हें बताया कि उसने क्या देखा है. आई एम कवर्ड विथ फाइन गोल्ड. अब देखिए आगे प्रिंस क्या बता रहा है. प्रिंस बता रहा है कि वो कहता है कि मैं कवर्ड हूँ, मतलब मैं बहुत अच्छी किस्म के गोल्ड से पूरी तरह से कवर्ड हूँ. जस्ट अ सेक. आई एम कवर्ड विथ फाइन गोल्ड सेट द प्रिंस. प्रिंस ने कहा कि मैं बहुत अच्छी किस्म के सोने से ढका हुआ हूँ. यू मस्ट टेक इट ऑफ. तुम्हें ये परत उतार देनी चाहिए. लीफ बाय लीफ, एक एक पत्ती इस गोल्ड की तुम्हें मेरे में से निकाल लेनी चाहिए. एंड गेव इट टू द पुअर. और ये सारा सोना किसे दे दो? गरीबों को दे दो. द लिविंग ऑलवेज थिंक दैट गोल्ड कैन मेक देम हैप्पी. जो लोग ज़िंदा हैं वो उन्हें हमेशा ऐसा लगता है कि जो गोल्ड है, मनी है, जो सोना है, वो उन्हें खुश कर सकता है. इसलिए ये सोना तुम उन गरीबों में बांट दो. लीफ आफ्टर लीफ of the fine gold the swallow picked off till the happy prince looked quite dull and grey. एक एक पत्ती करके उस स्वैलो ने लिटिल प्रिंस में से सारा सोना निकाल लिया. ठीक है, और जिससे वो जो स्टैच्यू है वो डल दिखने लगा, ग्रे दिखने लगा, उसकी सारी खूबसूरती चली गई. लीफ आफ्टर लीफ ऑफ द फाइन गोल्ड ही ब्रॉट टू द पुअर. एक एक पत्ती सोना करके वो निकालता गया और वो पुअर्स को दे दिया. एंड द फ्रेंड्स फेसेस ग्रीव रोजियर. और जो चिल्ड्रंस के फेसेस थे, बच्चों के फेसेस थे, वो खिल उठे, रोज़ की तरह, गुलाब की तरह खिल उठे. एंड दे लाव्ड एंड प्लेड इन द स्ट्रीट. और वो हंसने लगे, खेलने लगे गलियों में. ओके, सुनाओ लुक. वी हैव ब्रेड नाउ. अब वो कहते हैं कि अब हमें खाने को रोटी मिलेगी. दे क्राइड. देन द स्नो केम. और फिर स्नो होने लगी, बर्फ़बारी होने लगी. एंड आफ्टर द स्नो केम द फ्रॉस्ट. और उसके बाद बर्फ़ की आंधी चलने लगी. द स्ट्रीट्स लुक्ड एज इफ़ दे वर मेड ऑफ सिल्वर. गलियाँ ऐसे नज़र आने लगी कि जैसे वो सिल्वर की बनी हो, मतलब सब बर्फ़ से ढक गया. एवरीबडी वेंट अबाउट इन फर्स. सभी लोग अपने कंबलों में सिमट गए. एंड द लिटिल बॉयज़ वर स्कारलेट कैप्स एंड स्केटेड ऑन द आइस. और जो छोटे बच्चे थे वो अपनी टोपियों के साथ स्केटिंग करने लगे आइस में. द पुअर लिटिल स्वैलो ग्रीव कोल्डर एंड कोल्डर. वो जो बेचारा स्वैलो था वो उसे ठंड लगने लगी, वो पूरी तरह से ठंडा पड़ गया. बट ही वुड नॉट लीव द प्रिंस. लेकिन वो प्रिंस को छोड़कर नहीं गया. ही लव्ड हिम टू वेल. वो भी उसे बहुत प्यार करता था, पसंद करता था. ही पिक्ड अप क्रम्स आउटसाइड द बेकर्स डोर when the baker was not looking and tried to keep himself warm by flapping his wings. उसने ब्रेड के कुछ टुकड़े उठाए बेकर के डोर से. ठीक है, और उसने क्या किया, अब जब बेकर वहाँ पे नहीं था तब उसने वो क्रम्स उठाए, ब्रेड के टुकड़े उठाए, साथ ही साथ उसने अपने विंग्स, अपने पंखों को फड़फड़ाया ताकि वो अपने आप को गर्म रख सके. बट एट लास्ट ही न्यू. लेकिन वो जानता था दैट ही वॉज गोइंग टू डाई, कि वो मरने वाला है. He had just enough strength to fly up to the prince's shoulder. उसके पास बस इतनी ताकत थी कि वो प्रिंस के शोल्डर तक उड़कर एक बार और जा सके. गुड बाय डियर प्रिंस, ही मर्मर्ड. उसने कहा, डियर प्रिंस, गुड बाय. विल यू लेट मी किस योर हैंड. क्या तुम मुझे अपने हाथ को किस करने दोगे. आई एम ग्लैड दैट यू आर गोइंग टू इजिप्ट एट लास्ट लिटिल स्वैलो. मुझे खुशी है कि आखिरकार तुम इजिप्ट जा रहे हो. सेट द प्रिंस. प्रिंस ने कहा, यू हैव स्टेड टू लॉन्ग हेयर. तुम यहाँ बहुत समय तक रुके हो. बट यू मस्ट किस मी ऑन द लिप्स फॉर आई लव यू. लेकिन तुम्हें मुझे लिप्स में किस करना चाहिए बिकॉज आई लव यू. कौन बोला? हैप्पी प्रिंस बोला. इट इज़ नॉट टू इजिप्ट दैट आई एम गोइंग. मैं इजिप्ट नहीं जा रहा. सेट द स्वैलो. स्वैलो ने कहा, आई एम गोइंग टू द हाउस ऑफ डेथ.
मैं मृत्यु के घर में जा रहा हूँ, मैं मरने जा रहा हूँ। डेड इज़ द ब्रदर ऑफ स्लीप, जो नींद है उसका भाई है कौन? मृत्यु। इज़ ही नॉट, क्या ऐसा नहीं है? एंड ही किस्ड द हैप्पी प्रिंस ऑन द लिप्स, उसने हैप्पी प्रिंस को किस किया। एंड फेल डाउन डेड एट हिज फीट, और उसके पैरों के पास गिरकर मर गया। एट दैट मोमेंट अ क्यूरियस क्रैक साउंड इनसाइड द स्टैचू एज इफ समथिंग हैड ब्रोकन, उसी समय पर उस स्टैच्यू के अंदर एक बहुत तेज़ आवाज़ सुनाई दी, ऐसा लगा कुछ टूट गया है। द फैक्ट इज़ दैट द लेडन हार्ट हैड स्नैप्ड राइट इनटू, और वो क्या टूटा था? उस स्टैच्यू के अंदर जो पत्थर का दिल था उसके दो टुकड़े हो गए। इट सर्टेनली वॉज अ ड्रेडफुली हार्ड फ्रॉस्ट। Early the next morning, the mayor was walking in the square below in company with town councillor. Town councillor के साथ उस शहर का मेयर उस चौराहे पर आकर राउंड लगा रहा था, टहल रहा था। As they passed the column, जब वो उस कॉलम के पास में से गुजरे और उन्होंने उस स्टैचू को देखा तो क्या बोलता है मेयर? डियर मी, हाउ शैबी द हैप्पी प्रिंस लुक्स, ये हैप्पी प्रिंस कितना ख़राब नज़र आ रहा है। ही सेड, हाउ शैबी इंडीड, cried the two counselor who always agreed with the mayor. वो जो काउंसलर थे उन्होंने भी यही बोला जो हमेशा उस मेयर की बात पे एग्री कर जाते थे। They went up to look at it. वो उस प्रिंस की स्टैचू के पास गए उसे देखने के लिए। The ruby was has fallen out of his short sword. His eyes are gone and he is golden no longer. कि जो रूबी है इसकी स्वार्ड से निकल गया है, इसकी आंखें चली गई हैं, अब ये गोल्डन भी नहीं है। सेट द मेयर, इन फैक्ट ही इज़ लिटिल बेटर देन अ बेगर, ये तो किसी बेगर से कुछ सही लग रहा है, मतलब बेगर की तरह ही लग रहा है। लिटिल बेटर देन अ बेगर, सेट द टू काउंसलर। एंड हेयर इज़ एक्चुअली अ डेड बर्ड एट हिज फीट, इसके पैरों के पास एक डेड बर्ड पड़ी हुई है। कंटिन्यूड द मेयर, we must really issue a proclamation that birds are not to be allowed to die here. हमें एक घोषणा कर देनी चाहिए कि बर्ड्स को यहाँ मरना अलाउ नहीं है। एंड द टाउन क्लर्क मेड अ नोट ऑफ द सजेशन, और टाउन क्लर्क ने एक नोट बनाया इन सारे सजेशन का। सो दे पुल डाउन द स्टैचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस एज ही इज़ नो लॉन्गर ब्यूटिफुल, ही इज़ नो लॉन्गर यूजफुल, इसलिए उन्होंने उस हैप्पी प्रिंस का स्टैचू निकाल लिया क्योंकि अब वो ब्यूटीफुल नहीं था, अब वो उतना यूज़फुल नहीं था। सेड द आर्ट प्रोफेसर एट द यूनिवर्सिटी, देन दे मेल्टेड द स्टैचू। अब देखिए कि किसने कहा? प्रोफेसर ने कहा यूनिवर्सिटी के, जिन्होंने कहा, क्या बोला कि अब ये जो उतना ब्यूटीफुल नहीं है, इतना यूज़फुल नहीं है, इसलिए इसे निकाल लेना चाहिए। देन दे मेल्टेड द स्टैचू इन फर्नेस, फिर उन्होंने भट्टी में उस स्टैचू को मेल्ट कर दिया। व्हाट अ स्ट्रेंज थिंग, कितनी अजीब सी चीज़ है। सेट द ओवरसीयर ऑफ द वर्कमैन एट द फाउंड्री, उस भट्टी में काम करने वाले एक व्यक्ति ने कहा, दिस ब्रोकन लेड हार्ट विल नॉट मेल्ट इन द फर्नेस, ये जो ब्रोकन लेड हार्ट है ये फर्नेस में मेल्ट नहीं होगा। वी मस्ट थ्रो इट अवे, हमें इसे फेंक देना चाहिए। सो दे थ्रू इट ऑन अ डस्ट हीप, इसलिए उन्होंने उसे एक डस्ट हीप में फेंक दिया, मतलब कबाड़ में फेंक दिया। वेयर द डेड स्वेलो वॉज ऑल्सो लाइंग, जहाँ पर मरा हुआ जो स्वेलो था पड़ा हुआ था। अब देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, ब्रिंग मी द टू मोस्ट प्रीशियस थिंग्स इन द सिटी, सेट गॉड टू वन ऑफ हिज एंजल्स। गॉड ने अपनी एक एंजल से कहा कि जाके पृथ्वी से दो सबसे प्रीवियस थिंग्स मेरे लिए लेके आओ। एंड द एंजल ब्रॉट हिम द लेडन हार्ट एंड द डेड बर्ड, और जो एंजल है वो लेके आई लेडन हार्ट, उस लिटिल प्रिंस का हार्ट और उस डेड बर्ड को। यू हैव राइटली चूजन, सेड गॉड, गॉड ने कहा तुमने एकदम सही चुनाव किया है। फॉर इन माई गार्डन ऑफ पैराडाइज, मेरे स्वर्ग के बगीचे के लिए, दिस लिटिल बर्ड शैल सिंग फॉर एवर मोर, एंड इन द माई सिटी ऑफ गोल्ड द हैप्पी प्रिंस शैल प्रेज मी। मेरा जो गार्डन है, स्वर्ग का गार्डन है, वहाँ ये बर्ड गाएगी, और जो लिटिल प्रिंस है मेरे सोने के शहर में हमेशा मेरी प्रशंसा करेंगे।
With this we come to end of this lesson. I hope you liked it. If you have any problem, any doubt, then you can ask me in the doubt section. Okay, इससे हमें ये पता चलता है कि भगवान ने भी उनकी कद्र की, उनकी मानवता की, उनकी इंसानियत की कद्र की. Okay, thank you.